नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। और मेरे साथ जो शख्स खड़े हुए हैं आप इनको जानते हैं, टाइम टू अनफिल्टर से लेकर के राजपथ भारत, राजपथ उत्तर प्रदेश और तमाम सारे चैनलों पर और अक्सर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए आज मैं पवन गौतम जी से ग्राउंड पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और परिस्थिति को समझेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है समझेंगे कि बैठक में क्या कुछ निकला। बहन जी ने जो 7 तारीख को बैठक बुलाई उसमें क्या कुछ निकला। 9 अक्टूबर की क्या तैयारियां हैं। आकाश आनंद के नेशनल कन्वीनर बनने के बाद क्या बदल गया और अशोक सिद्धार्थ की वापसी क्यों कराई गई। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, सब पर बातचीत करेंगे। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका इतना ज़बरदस्त परिचय देने का। फिलहाल अभी इतना मोहताज नहीं हूँ, मगर कोशिश रहती है कि सारी खबरें लोगों के पास पहुँचे। पवन भाई कैसा चल रहा है, क्या जो बहुजन समाज पार्टी में इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि विश्वनाथ पाल ज़बरदस्त सक्रिय हैं, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कैसा ग्राउंड पे माहौल है बसपा का? अगर आप कहें कि बसपा का वोटर छिटक गया था तो ये बात मैं नहीं मानता। हाँ। मौजूदा हालात को देखते हुए जो विपक्ष दिख रहा था मजबूत, उसको वोट तो किया, मगर लगाव उसका बसपा के प्रति रहा। जैसा कि आपने कहा था शुरुआत में इंट्रो में कि ग्राउंड पर जाकर देखना, हाँ। तो आप एक खबर की तरह देखें तो अलग चीज दिखती है। जब लोगों से मुलाकात हो और जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, मैं वही जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ, मैं जब कनेक्ट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो बसपा के पास एक विधायक है। हाँ। मगर जब ये पहुंचती है बहुजन समाज पार्टी, हाँ। तो उस ग्राउंड पे जो लोग जुड़ते हैं वो संख्या तो एक अलग होती है। हाँ। सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी नहीं होते, समर्थक भी होते हैं जो बसपा सुप्रीमो को मानते हैं, उनकी भी गाड़ियां रहती हैं। कोई पद नहीं है, मगर बहन जी ने कह दिया तो जाना है, ये बात वो कहते नजर आते हैं। उसके बाद जब उस गांव में जब पहुंचती है बसपा, तो वहाँ जो समाज के लोग हैं उनके अंदर एक अलग एक खुशी, एक ऊर्जा वो दिखता है। कहीं ना कहीं वो हाथ हिलाने लगते हैं देखकर। कई बार ऐसा हुआ जब हम कैमरे में कैद करने लगते तो उनका हाथ हिलाते हुए गांव में काम करते, उसको छोड़कर देखते हैं, बड़ी खुशी से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय ये नारे लगने लगते हैं। तो एक अलग ललक लोगों में दिखती है। जब बसपा वहाँ पहुँचती है तो उससे ऊर्जा का संचार हो रहा है, और जो बसपा रुकी हुई थी वो अब चलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक स्पीड ली है, भला अभी 40 की है। उसका असर लग रहा है कुछ? हाँ, इसका असर इसलिए लग रहा है क्योंकि बसपा को कई लोगों ने डिफाइन कर दिया। ऐसे ही समाज के कुछ लोग हैं जो कई राजनीतिक दल में हैं, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि बसपा कुछ कर नहीं रही है। तो फिलहाल अब बसपा बहुत कुछ कर रही है, अपना परसेप्शन बदलने की कोशिश बदला है। बगैर बोले बहुजन समाज पार्टी ने इस चीज को किया कि लोगों के बीच जाकर उनकी बात रखकर, देखिए न्याय की लड़ाई बसपा लड़ती थी, कोशिश ये रहती थी कि उनकी टीम जाए, वो बात करे, उनको रास्ता बता सके। मगर अब बसपा ने क्या किया, उनके बीच जाकर उस रास्ते को निवारण निकालना, वहाँ अधिकारी से बात करना, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आना कि हमारे समाज के लोग हैं। और एक मैसेज, जो लोग छोटी विचारधारा, छोटी मानसिकता, कहें तो मानसिक रूप से गुंडे, उन पर अटैक करती है बसपा, कि बसपा जब पहुंचती तो वो परिवार में ताकत। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पर और भी एक और पहलू जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं इसलिए। जी। लोग क्या बताते हैं, क्योंकि देखिए किसी पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो कभी भी पार्टी की कमी नहीं बताएगा, है ना। हम लोग पत्रकार हैं जी, हम लोग जब तक ग्राउंड से असली सच्चाई नहीं दिखाएंगे तब तक आंख नहीं खुलती है। बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि कहाँ कमी नजर आ रही है, ग्राउंड पे लोग किस तरीके की शिकायतें करते हैं बसपा के बारे में, जो बसपा को मानते हैं, समझते हैं, बसपा की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो आना चाहते हैं, वो बसपा को चाहते हैं कि वो फलक तक पहुंचे। वो लोग क्यों उदास हैं, क्यों क्यों बहुत ज्यादा नाराज हैं? इस बात का जवाब पहले ही देखा आपने, तमाम लोगों को देखा है कि बसपा को डिकोड एक अलग ही अंदाजे बयां में करते हैं। तो बसपा ने उस डिकोड को तोड़ा है। मतलब हाथी जो जंजीर में कैद था वो खुलकर बाहर आया है, कि लोगों ने सवालों से घेर दिया कि बहन जी निकल नहीं रही हैं। और आप देख रहे होंगे, जब मैं गाजियाबाद गया तो गाजियाबाद से दिल्ली तक के चोट किया बसपा ने। इतनी संख्या में गाड़ी होना, बसपा का एक विधायक, उसका वहां से कुछ लेना देना नहीं, मगर संख्या बेइंतहा। और अभी एक प्रयागराज में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें हाथी का बड़ा रखा हुआ था, उसमें बाबा साहब की मूर्तियां और बैंड बाजे के साथ स्वागत। तो जो बसपा कर रही है उसमें एक अलग ही ऊर्जा का विकास हो रहा है। अब इसको किस तरीके से बसपा सुप्रीमो इस्तेमाल करती है ये देखने को मिलेगा रैली में। अच्छा, जो बैठक 7 तारीख को हुई,
उस बैठक में क्या कुछ आपको लगा कि क्या कुछ चर्चा हुई, और 9 अक्टूबर को लेकर के क्या तैयारियां हैं? क्योंकि तस्वीरें भी सतीश चंद्र मिश्रा की वायरल हो चुकी हैं, जायजा लेते हुए रमाबाई अम्बेडकर मैदान की। क्या आपके सूत्र, आपके सोर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे सोर्स ने ये भी बताया कि सतीश चंद्र मिश्रा ही नहीं, हाँ, तमाम जो ओएसडी हैं बसपा सुप्रीमो की, हाँ, उनको भी समय समय पर देखने को भेजा जा रहा था कि अच्छा। कितना अपडेट हो पा रहा है, और लगातार 3-4 बार चेक करने का कारण ये था हाँ, कि ये अंदाज मिल जाए कि 3 दिन में कितना काम हो पाया, हाँ, क्या उस दिन काम हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इस चीजों को ध्यान रख के किया गया, और मीडिया से बात करते हुए हाँ, आज बसपा सुप्रीमो ने पहली बार बोली कहीं हो गया आपका, वो मुस्कुराहट साफ साफ दर्शा रही कि बसपा सुप्रीमो को मालूम है कि रैली की खबर फैल चुकी है। तो वो जो रैली की खबर फैली है तो विपक्षियों में चिंता का विषय बना हुआ। बसपा की एक रैली सबके लिए दिक्कत में होती है। बसपा की एक रैली में समाजवादी पार्टी में जो लोग गए हैं उनके अंदर भी खलबली मची कि अगर बसपा ने रैली कर दी तो उनकी भी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि बसपा की वो एक्टिविटी और बढ़ा देगी कि मायावती चुप नहीं बैठी हैं, मायावती लगातार अटैक कर रही हैं। तो बसपा सुप्रीमो का ये अंदाजे बयान लोगों को भारा, और जो ट्वीट करने का तरीका है सीधा अटैक करना, तमाम लोग अपने हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं, मगर बसपा सुप्रीमो में आज भी शालीनता से लेकर के किसी के ऊपर FIR नहीं। आपको याद होगा वो मामला जो गाजियाबाद में एक मीडिया वाले ने सवाल भी किया विश्वनाथ से, आप सड़क पर उतरेंगे हाँ, आप वाला। सड़क पर उतरेंगे तो कहीं मैं हवाई जहाज से आया हूँ, हाँ, सड़क पे उतरा हूँ ना। अगर उसमें पाल जी ने गजब धोया, बहुत ही मतलब ये वो सवाल है, हाँ, यही और वो उसमें सवाल चंद्रशेखर को भी लपेट लिया। बिल्कुल। क्या मैं FIR करा दूं वो प्रयागराज की तस्वीरें याद कर दी, ताजा कर दी, बिल्कुल पूरी तरीके से। और वहीं पर देखिए नेता मायावती में एक खासियत है जो देखने को मिल रही, ऐसा गार्जियन जिम्मेदारी बनती है बच्चे को बढ़ाना, हाँ, और डिसिप्लिन में बढ़ाना कि उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, मगर एक FIR नहीं हो रही। आप देखिए जिस पे बसपा का मैंने कवर किया, वहीं पे चंद्रशेखर जब जाते हैं उनके ऊपर गोली अड्डे सब चले जा रहे हैं, सब और बसपा के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। और मैंने वो खुद देखा कि वहां पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। इनके ऊपर क्यों हो जाए? वाइस सिक्योरिटी है आपके पास। अच्छा, रैली पे आते हैं। रैली पे हम लोग बात कर रहे थे जी। क्या बहुजन समाज पार्टी की जो रैली है मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर को, उस रैली से कितना माहौल बदल सकता है? आपको क्या लगता है अगर एक रैली हो जाए तो उससे बसपा का कितना माहौल बदल जाए? ये इनडायरेक्टली मैं बात कहूँगा, ये पहली शुरुआत है बसपा सुप्रीमो की। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद भी कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये हो सकता है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, लोगों से अपडेट मिलता है, तो ये जानने को मिलता है कि इस रैली के बाद भी काफ़ी कुछ बड़ा हो सकता है, और ये अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या। और रैली होना वो एक्टिविटी को तेज करना कि देखिए इतनी संख्या है हमारी। यूपी से अन्य राज्यों में बसपा की विधायक जीते, सांसद बने, बड़ा एक भूचाल उठा। तो ये रैली कहीं ना कहीं उन 4 राज्यों पे अटैक है, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पे, कि हम अभी भी हैं, मजबूत है। पंचायत चुनाव भी है। और आप ये देखिए ये रैली इतनी महत्वपूर्ण हो गई बगैर प्रत्याशी के। हाँ। इस रैली में इतनी बड़ी संख्या अगर मौजूद होगी तो एक बड़ा मैसेज है। अगर बगैर प्रत्याशी के इतनी तैयारी, लोगों का आना, और जब प्रत्याशी आके होता तब क्या होता? कहा जा रहा है ये रैली यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरीके से, जैसे कि आकाश को बना दिया बसपा सुप्रीमो ने, नेशनल कन्वीनर बना दिया। उसके बाद आकाश आनंद की जो लेगेसी है, चार्म है, वो लोगों को बहुत भारा है कि एक पढ़ा लिखा लड़का एक अलग ही अंदाजे बयां में बोल रहा है, एक जो बोलने का तरीका होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो उसके अंदर दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूथ को भ्रमित किया जा रहा है कि आओ बैरिकेड तोड़ो, धरना करो, गाड़ी फोड़ो। तो उस चीज़ को आकाश आने तो नहीं, प्रदर्शन हम कर सकते हैं। क्या इस रैली से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की भी मुश्किल बढ़ेगी? मुझे लगता है कि ये रैली उन सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, उन तमाम लोगों पे अटैक होगा जो सोचते हैं हम बसपा के विकल्प हैं। क्योंकि बसपा जिस तरह से इस काम को करता है, वो ये मैसेज होगा कि लाखों की भीड़ और एक तरफ हजारों की भीड़। अब जैसे कि आपने भी खबर कवर की, मैंने भी कवर की, जो इनपुट्स आए कि रैली होगी, उसको देखकर चंद्रशेखर ने भी अनाउंस कर दिया। क्या चंद्रशेखर कोई मैदान नहीं कर सकते? रैली आप 7 तारीख की बैठक देखिए, बहन जी ने बैठक बुलाई 7 तारीख को,
और दूसरी तरफ सपा ने भी बुला दी, बिल्कुल। आधे पत्रकार नहीं आए, बताओ। नहीं, कारण है ना। हाँ। देखिए, पत्रकार आया ना है, हाँ। ट्रैफिक अगर चाहिए। नहीं, देखिए ये एक टैक्टिक होती है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप करेक्ट करिएगा। चूंकि जो भीड़ एक तरीके से होता नहीं कि अचानक से बसपा की बैठक हो गई और सारा मीडिया, सारा अटेंशन बीएसपी की तरफ डाइवर्ट ना हो, इसलिए आनंद फानन में उधर बैठक हो गई। नहीं, एक चीज और है, ये प्री प्लान था बैठक। अच्छा, कई दिन से हम लोग कवर कर चुके हाँ, थे। बसपा की बैठक की प्री-प्लान। समाजवादी पार्टी ने अचानक से बैठक करके कहीं ना कहीं ये इस मीडिया हाईलाइट को रोकने की कोशिश की है, मगर आप रोक नहीं पाओगे। जैसे ही वो स्टेटमेंट आएगा, जैसे ही ये रैली की बात पूरी तरीके से खुलती है, वैसे ही मीडिया, सारी मीडिया ऑटोमेटिक दिखाएगी। यूट्यूब हो या टीवी चैनल, अगर इनको रीच चाहिए तो बसपा को कवर करना पड़ेगा, ये बात सच है। अशोक सिद्धार्थ का वापस आना, आकाश आनंद का नेशनल कोऑर्डिनेटर, फिर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, फिर नेशनल कन्वीनर तक पहुंच जाना जी, और जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे उनको तब्दील कर देना सेंट्रल कोऑर्डिनेटर में। किसका डिमोशन आप मानते हैं सबसे ज्यादा पार्टी में? मुझे लगता है अगर बसपा के बिहाफ से देखा जाए तो सब प्रमोशन ही। नहीं, कुछ लोग बहुत ताकतवर थे, उनकी ताकत को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया, उनकी ताकत को थोड़ा सा कम किया गया है, उनकी ताकत को कहीं कहीं और ट्रांसफर किया गया है। आप एक समय में कितने राज्य देख सकते हैं, ये भी बसपा सुप्रीमो समझ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य एक आदमी के पास होगा वो काम नहीं कर पाएगा। वैसे भी एक्टिविटी में जो दिखता है, कई लोग कहते हैं कि पवन भाई सबको नहीं कवर करते हैं, जो काम कर रहा है उसको मैं उसी को कवर किया, मैं उसी को दिखा सकता हूँ। तो वहीं पर तुम काम करो, तुमको कवर करेंगे। बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। तो बहुजन समाज पार्टी काम करके दिखाओ भाई, हमको तो खबर चाहिए। हाँ, आप हमको खबर दो, हमको पत्रकार देख रहे हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं। प्रशांत भाई, कई दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग को सोचना पड़ता है डालूं क्या। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आया। अच्छा, ये बताओ, पूरा दौरा रहता है उत्तर प्रदेश का यार आपका, और आप मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आना जाना, खाना, रहना, ये सारी चीजें कार में ही हो रही हैं क्या? क्योंकि पायल जी से मैंने पूछा, पायल जी ने हमसे कहा कि हमारा तो ऐसा ही, हम निकलते हैं फिर ये नहीं सोचते वापस कब आएंगे। एक बार मैं वो अयोध्या कवर करने गया तो अयोध्या के निवासी थे। हाँ। तो मैं पहुंच गया घर। हाँ। आप जानते हैं पत्रकार की खुजली होती है कि आदमी कर क्या रहा है, हाँ, जानने की। तो मैं सुबह पहुंचा, वो गए, नहाए धोए, नीचे बैठे, तो उनका ड्राइवर, दीवान और जो सिक्योरिटी का एक आदमी रखे हैं, उन सबको सुबह सुबह खाना दे दिया। अच्छा। और पाल जी ने भी खाना कहे, पवन जी मसला ये है कि हमें कहाँ तक जाना है, किससे मिलना है, ये नहीं पता, खाना मिले या ना मिले, समय की भी गरिमा समझना, एक समय का भी ध्यान वो रखते हैं, और खाना ना खा कर निकलते हैं, फिर रास्ते पर चलते। अच्छा, बीते दिनों पाल जी के बड़ा वीडियो वायरल हुआ, तस्वीर एकदम बनियान में एकदम देसी अंदाज में बैठे हुए थे, क्या था वो मामला? उस तस्वीर के बारे में थोड़ा बताओ। वो बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यक्रम को कवर करने गए थे। हाँ। तो उसके बाद एक गांव में एक समर्थक थे, बसपा को बहुत मानते थे, उन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए, वहाँ रुकिए। हाँ। तो वो गांव जंगल के बीच से एक गांव था, बहराइच का, और उस गांव में बैठे, और वहाँ भी बात आप चाहे कोई करो, वो कैडर देना उनका शुरू हो जाता था। वो आप अगर उसको ध्यान से सुने होंगे, उसमें भी कैडर ही दे रहे हैं कि बहन जी क्या करना चाहती हैं, बहन जी आज चाहती तो कहाँ नहीं चली जाती, मगर बहन जी देखो आपके लिए रुकी हुई। तो ये चीज एक अंदाजे में। और दूसरा जो सवाल आपने राम जी गौतम को लेकर, तो राम जी गौतम का कद घटाया गया है, तो ये तो उनके लिए गुड है कि आप कम राज्यों में होंगे, ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में जिस तरह से अनिल पटेल लगातार काम कर रहे हैं, तो राम जी गौतम समय दे पाए। और दूसरा एक इनपुट और आया है कि जल्द ही एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बदला भी जाएगा। अच्छा, एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बदला जाएगा, सेंट्रल या राष्ट्रीय जो भी है। हाँ, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर ही बचे हैं, 6 में से एक को बदला जाएगा। कई लोग तो क्या उसकी जगह अशोक सिद्धार्थ लेने जा रहे हैं? हो सकता है, हाँ, हो सकता है, उसके नीचे तो नहीं ही रहेंगे, मगर अभी या फिर या क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए कोई, जैसे आकाश के लिए नेशनल कन्वीनर बना दिया गया, क्या उनके लिए भी कोई उनके नीचे आकर के कोई पोस्ट बनाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो उन्होंने कोई पद नहीं दिया है, वरना उसी दिन दे देती, वो एक्स पर पोस्ट कर देती। अभी वो देखेंगी, या मीटिंग में बात की है, उसके बाद निर्णय अब लेंगी कि क्या पद दिया जाए, किस पे काम किया जाए। यूपी में भी जिम्मेदारी काफी समय संभाले हैं, बामसेफ को भी कैडर किया, तो वो जो बसपा का सोर्स ऑफ
था, हाँ। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हर कोई नहीं कर रहा है। अभी कहीं दूसरी पार्टी का नाम ना होता तो इतना चर्चा होता, और दूसरी पार्टी का मतलब आप समझ रहे हैं बखूबी कि इतनी तरीके से मीडिया उसको रिप्रेजेंट करती। तो उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो बसपा नहीं लेती, वो पार्टी के जो जिन लोगों को नौकरी दी, जिनको आवाज दिया, उनकी जिम्मेदारी को बनती है कि बसपा को भी पे बैक टू सोसाइटी का, जो कांशीराम साहब का फॉर्मूला था, एक नोट एक वोट। तो बसपा को ग्रोथ तो करना है, इलेक्शन भी बड़ा है, चैलेंज भी बढ़ गए, राष्ट्रीय पार्टी औहदा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार चुनाव, हर राज्यों से बसपा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका काम तो क्या बताएं, रीच मतलब प्रशांत बहुत शुक्ला, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।